पॉकेट्स में स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दी है, लेकिन एक धड़ा जो काफी तगड़ी तेजी में था पिछले हफ्ते तक, उस तेजी पर लगा है ब्रेक। आपके लिए लेकर आते हैं दो स्टॉक्स, मुथूट और साथ ही साथ मन्नपुरम। पिछले हफ्ते तक कच्चे यहाँ पर जो सोने की कीमतों में इजाफा आ रहा था, उसका एक फ्लेवर और उसकी एक चमक, उसका एक तेज इन स्टॉक्स पर चढ़ा हुआ था, लेकिन आज कुछ मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है। दरअसल आरबीआई ने अल्टीमेटम दे दिया है कि गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां थोड़ा सा चौकन्ना रहे और कुछ इरेगुलरिटीज जो आरबीआई को मिली है उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन ले, वरना एक सुपरवाइजरी एक्शन आगे आता हुआ दिखाई दे सकता है। आरबीआई ने क्या खामियां पाई हैं, किस तरह की इरेगुलरिटीज इस समय हो रही है और इसके क्या इंप्लीकेशंस रह सकते हैं लिस्टेड एंटिटीज पर। यतिन हमारे साथ है। यतिन, बताइए। देखिए, कुछ हफ्तों से और कुछ महीनों से आरबीआई गोल्ड लोन कंपनीज पे अपना शिकंजा कस रही है। बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ और जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसके बाहर बहुत सारी गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी काम करती पाई गई हैं। इसलिए येस्टरडे आरबीआई ने सर्कुलर के ज़रिए गोल्ड लोन कंपनियों को इत्तला दी है कि किसी प्रकार का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके बाहर जाके किसी भी प्रकार की गोल्ड लोन में बिज़नेस करना, अपनी जो इंटरनल सिस्टम्स है और कंप्लायंसेस को अगर आप दुरुस्त नहीं कर पाए तो रेगुलेटरी एक्शन होगा। इस तरीके की जो है सर्कुलर में डिटेल्स दी गई हैं। ऑब्वियसली जो प्राइमरी कॉज ऑफ कंसर्न है आरबीआई का कि रेगुलेटरी नॉर्म्स बहुत सारे पैमानों पे आप वायलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम पाई गई है। अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बहुत सारे लोन टॉपअप कर दिए गए हैं। एक अकाउंट या एक ज्वेलरी के सामने मल्टीपल हाइपोथिकेशंस पाए गए हैं। अगर हम बात करें तो वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स भी बहुत सारे गोल्ड लोन कंपनीज में पाए गए हैं और हाई कैश डिसबर्सल रेट्स। और ये इशू जो है फ्लैग ऑफ हुआ है आरबीआई की तरफ से कि जो बैंक अकाउंट में डिसबर्समेंट करने की बदली कैश डोल आउट हो रहा है कस्टमर्स को, जहां तक कि गोल्ड लोन का सवाल है। और इसके अलावा अगर हम कस्टमर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो जब कोई एनपीए हो जाता है अकाउंट तो दो चीज़ें पाई गई हैं। सबसे पहले जब गोल्ड ऑक्शन होता है कस्टमर का तो उसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और किसी भी अनफेयर रेट पे वो ऑक्शन किया जाता है, ये आरबीआई ने पाया है। और बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं इनको मल्टीपल लोन्स भी दिए गए हैं एवरग्रीनिंग के लिए, एनपीए छिपाने के लिए। तो आरबीआई ने कड़ी तरीके से कहा है कि अपने कंट्रोल सिस्टम्स मजबूत करिए, अपने डिसबर्समेंट्स आरबीआई के दायरे के अंदर करिए, फ्रेमवर्क में रह के काम करिए। पिछले दिनों हमने देखा था कि आईआईएफएल फाइनेंस पे 6 महीने के गोल्ड लोन के डिसबर्समेंट पे लगभग आरबीआई का बैन लग गया था। और आज कहीं ना कहीं बाजार को ये लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, गोल्ड फाइनेंसिंग की बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, यहाँ शायद एक रेगुलेटरी रिवैम्प हो सकता है। उसी फियर में दोनों स्टॉक्स में 2 से 4% की आपको दिक्कत दिख रही है, प्रेशर दिख रहा है। और एनबीएफसीज नहीं, गोल्ड फाइनेंसिंग बहुत सारी पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स भी करती हैं, तो उनके लिए भी ये रूल लागू होगा। कहीं ना कहीं गोल्ड फाइनेंसिंग जो एक बिजनेस है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है पिछले 3-4 सालों में, कहीं ना कहीं आरबीआई को लगता है अब यहाँ आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार चार्ट देखते हैं इंट्राडे में मुथूट का, और मुथूट का चार्ट देखते हैं और ज़रा इस पर बात करते हैं। मेरा ये मानना है हर्षदा कि ये अपॉर्चुनिटी होगी मुथूट जैसी कंपनियों के लिए, क्योंकि जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं वो क्लीन आउट करेंगे वीकर प्लेयर्स। जी हाँ। और स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स में मुझे लग रहा है कि शायद इसमें इसको ना आप 3 महीने बाद नोटिस करिएगा। मेरे ख्याल से हाइंडसाइट में आप कहेंगे कि मौका था अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस पे बाय करने का। चलिए, तो यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हुई ज़रूर दिखाई दी है। चलिए, कुछ और